राधे राधे दोस्तों। हम आज खरमास मास पर बात करेंगे कि खरमास कैसे हम मनाते हैं, खरमास में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए खरमास में सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम खरमास में कोई कार्य शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम खरमास पर आज बताएंगे। आज हम बात करेंगे खरमास 2025 क्या है, इसकी शुरुआत कब हो रही है, इसका मतलब क्या है, इस दौरान किन कामों से बचना चाहिए। खरमास दोस्तों बहुत अति दिन होता है, इसलिए इस खरमास पर हम लोग बहुत बराते हैं। खरमास एक धार्मिक ज्योतिषीय अवधि है जो तब होती है जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं। इस समय सूर्य की ऊर्जा को कम माना जाता है, जिससे शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं होता। इसलिए दोस्तों हम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से यह समय आत्मचिंतन, साधन, दान, पुण्य और पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त माना जाता है। खरमास 2025 में शुरुआत और समाप्ति कब होती है, ये भी हम बात करेंगे दोस्तों, इसलिए चैनल पर बने रहें। इस साल खरमास 2025 की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 को मानी जाएगी। इसके अनुसार ये अवधि 14 जनवरी 2026 तक चलेगी, यानी लगभग 1 महीने तक रहेगा। यानी इस दौरान मांगलिक या शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। खरमास में का करें का ना करें, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, यज्ञोपवीत, पूजा पाठ, वधू प्रवेश, उद्यापन, नए उद्यान, तालाब, कुआं आदि आरंभ करना वर्जित है। दोस्तों किसी भी तरह के मांगलिक या भौतिक शुभ काम जैसे नए कारोबार की शुरुआत, नए वाहन खरीदना, ज़मीन खरीदना, मकान लेना आदि को टाला जाता है। शुभ काम में नहीं आता है खरमास, इसलिए हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। और क्या क्या करना चाहिए ये भी हम दोस्तों बताएंगे। जब खरमास चढ़ता है तो हम पूजा पाठ, मंत्र जप, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देव उपासना, दान पुण्य, सेवा, आत्मचिंतन करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं आदि करना माना जाता है। अगर कोई धार्मिक कार्य हो जैसे भक्ति, आस्था, दान हो तो वे स्वीकार होता है, क्योंकि खरमास में दान पुण्य का बहुत महत्व है दोस्तों। ये माना जाता है खरमास को अशुभ ज्योतिष दृष्टि से जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में होते हैं तो दोस्तों उनका तेज और प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में हम कार्यों के लिए जरूरी सकारात्मक प्रभाव नहीं बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव के रथ की गति सुस्त हो जाती है। कुछ कथा अनुसार हम ये मान्यता जानते हैं कि इस कारण सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए इस मास को मलमास अर्थात हम खरमास कहते हैं। दोस्तों इस खरमास को हम कोई कार्य करने से पहले बचें, क्योंकि खरमास मास में शुभ कार्य नहीं होता है। इसलिए हम खरमास में जप तप नेम ये सब करेंगे, घर में पूजा पाठ ज़्यादा मंत्र चलाएंगे, घर को सुबह शाम पूजा आरती द्वारा हम प्रवेश द्वार पर आरती लगाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, घर में शांति बना कर रखेंगे। और दान पुण्य का बहुत महत्व है खरमास में, इसलिए दान पुण्य करें। इसलिए दोस्तों हमारी बात को समझें और खरमास को मनाएं। पूजा पाठ ज़्यादा इसमें करते हैं, मंत्र जाप ज़्यादा करते हैं दोस्तों, इसलिए